राधे राधे पॉजिटिव पीपल। मैं हूँ प्रिया और मैं रहती हूँ मुंबई में। और मैं बात करूँगी एक बेटर लाइफ स्टाइल की, जो हम जी सकते हैं, कर सकते हैं। और ये मैं कहीं से देख कर सुनकर कुछ नहीं, ये मैं खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ सारी चीज़ें। क्योंकि मैं उस प्रिया को भी जानती हूँ जो अपने बेस्ट माइंडसेट पे थी, तो कैसी थी और बाहर की दुनिया उसके साथ कैसी हुई थी, राइट। और मैं उस प्रिया को भी जानती हूँ जो अपने वर्स्ट माइंडसेट में थी, तब उसके साथ क्या क्या हुआ और उसके साथ अंदर और बाहर की दुनिया में क्या चल रहा था। तो दोनों दोनों को ही एक्सपीरियंस करने के बाद आज जब मैं वापस बेटर वर्जन में आना चाह रही हूँ, तो अपनी ही लाइफ को मैं दूर से समझती हूँ, इग्नोर बार्किंग डॉग आउटसाइड। सो अपनी ही लाइफ को मैं एनालाइज करके, कैलकुलेट करके मैं समझ रही हूँ चीज़ें कि आपका माइंडसेट ही सब कुछ है, राइट। और जब मैं ये बात समझ चुकी हूँ, हालांकि मैं पहले भी सालों साल पहले भी समझती थी, लेकिन होता है ना कि डॉक्टर भी बीमार होते हैं, उन्हें भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे मैं मेरे माइंड का कंट्रोल खो दी। और जब मैच्योर इंसान जब अपने माइंड को लूज़ कर देता है ना, तो वो उतना ही डेप्थ लॉस करता है, उतना ही सालों साल बर्बाद कर सकता है जितना कि एक बच्चा कर सकता है, राइट। क्योंकि बच्चे जल्दी मूव ऑन हो जाते हैं, लेकिन एक मैच्योर माइंड के साथ अगर अपना माइंड का कंट्रोल छोड़ देते हो ना आप, तो आप बिखर जाते हो, आपकी ज़िंदगी पूरी बिखर जाती है, आपका वक्त काफ़ी ज़ाया हो जाता है। तो वक्त तो चलो, वक्त आपके शरीर और आपके माइंड हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, राइट। तो अब मैं ये बात करूँगी कि इस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा भी समझ लिया है और पढ़ लिया है, क्योंकि मैं खुद को ही डिस्कवर कर रही थी कि क्यों मैं एक लूप में फंसी हुई हूँ और सालों साल चीज़ें नहीं हो पा रही है मेरे साथ इम्प्रूवमेंट। तो उस चीज़ को समझने में, प्रोसेस में बहुत अच्छी सी चीज़ें मैंने सीखी हैं और समझी हैं, और उसे मैं शेयर करना चाहूँगी। और उसको जब मैंने करीब से देखा, स्टडी की उस चीज़ों की, तो मैंने पाया कि हमारे साथ के जो लोग हैं 25+, 30+, 35+ तक, या फिर 20+ तक, इन लोगों को ये बहुत ज़्यादा नॉलेज है पावर ऑफ माइंड, ओके। क्योंकि ये लोग आज के बच्चे हैं, तो ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इंग्लिश बोलना जानते हैं, ट्रेंड है। लेकिन हमारे जो मॉम लोग हैं ना, जो 70 बॉर्न हैं, या फिर मॉम से भी बड़े 80 बॉर्न, और 40+ की जितनी भी लेडीज, स्पेशली उन लोगों के हिसाब से मैं सोचकर सारी चीज़ें डिज़ाइन कर रखी है ब्रेन में कि मैं कैसे प्रेजेंट करूँगी, सो दैट कि 65+ भी अगर कोई लेडीज़ या दादी बैठी है ना घर पे, तो मेरी बात समझ पाए, इंक्लूडिंग चाइल्ड। क्योंकि हम और आप तो बहुत जल्दी एक बार में समझ जाते हैं, राइट। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स के एज के वो लोग होते हैं ना, जो चीज़ें समझना भी चाहते हैं, उनके पास अगर अच्छी सी वीडियो आ भी जाती है ना पावर ऑफ माइंड की, अफर्मेशन की, पॉजिटिविटी की, तो वो ऐसे इंग्लिश में होती है, टफ लैंग्वेज में होती है, फास्ट लैंग्वेज में होती है, कि वो स्किप कर देते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मैं उन सब का समअप लेकर आई हूँ। तो ये जो मेरी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ ना, आप जो भी हैं, लेडीज़, जेंट्स, बच्चे, अगर आपने मेरी चीज़ें समझना स्टार्ट कर दी, मैंने एक भी सेंटेंस मिस नहीं किया, हर एक वीडियोस, ट्रस्ट मी, इंक्लूडिंग माई लाइफ, आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा, इंक्लूडिंग योर हेल्थ, वेल्थ, करियर। अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई भी हो, कि मैं खुद की चीज़ें चेंज कर रही हूँ, तो आप मेरी लाइफ भी देखेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं, और आप अपनी भी कर सकते हैं सेम चीज़ें अप्लाई करके, राइट। क्योंकि आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें ऑलरेडी करके जी चुकी हूँ, और मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, हेल्थ वेल्थ सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बेस्ट चल रहा था। बीच में मेरा पॉज हो गया था, वापस मैं वही चीज़ें स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सो दैट कि आप रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लें कि अभी प्रिया जेडी इज़ नथिंग। तो अननोन से नोन की जर्नी आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, ओके। जीरो से हीरो लाइफ, और इसके साथ साथ आप भी चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ को, ओके। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आज शेयर करने जा रही हूँ, मैं जो भी बात करूँगी, मेरे कुछ टर्म्स होंगे जो आपने सुन रखा होगा पहले से। एनर्जी, पॉजिटिव, नेगेटिव, हाई फ्रिक्वेंसी, ये सब चीज़ें मैं बहुत यूज़ करती हूँ, बचपन से ही बोलती हूँ बहुत ज़्यादा। तो इसको मैं समझती भी हूँ, बिलीव भी करती हूँ सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा, राइट। तो इस टर्म्स को हम बार बार यूज़ करेंगे, तो इस शब्द को हम क्लियर कर लेते हैं आपके लिए कि ये होता क्या है। देखिए, ऊर्जा होती है जिससे हम आग जलाते हैं, आग जलती है तो उसमें एक आग निकलती है, जो आग की जो गर्माहट है वो आग की ऊर्जा है। आग की गर्माहट जो है, आग जो जल रही है, उसकी गर्माहट उसकी ऊर्जा है, एनर्जी, राइट। तो जैसे पेट्रोल है, ओके, उससे भी आग निकलती है। तो हर एक चीज़ की ना एक प्रॉपर्टी होती है, फितरत होती है, ऊर्जा होती है, हर एक चीज़ में ऊर्जा होती है, हर एक चीज़ की ऊर्जा होती है, ओके। हम बात कर रहे हैं, उसकी भी एनर्जी है, कैसी बात है उस पर डिपेंड करती है। अगर मैं यहाँ पे बैठ के रो रही हूँ, मैं कितनी भी अच्छी इंसान हूँ, वो बात किस कैटेगरी में आ जाएगी? लो फ्रिक्वेंसी की एनर्जी में, ओके। क्योंकि दुख जो है वो लो फ्रिक्वेंसी के नेगेटिव कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ मैं से। मैं भी दुखी होती हूँ, है ना, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो हैप्पीनेस होती है ना, वो पॉजिटिव कैटेगरी में आता है। और जो दुखी चीज़ होती है, जिससे हम जो हमें पेन, दर्द देती है चीज़ें,
दिल में, दिमाग में, वो हमारी नेगेटिव कैटेगरी होती है। ओके, तो एक ये कैटेगरी हो गई। और ऐसे ही किसी भी वस्तु की भी, चीज़ों की भी, सामान की भी, घर की, हर एक चीज़ की, आपकी फ़ोन है ना, आपकी फ़ोन है, फ़ोन का कवर है, हर एक चीज़ की एक एनर्जी होती है। एग्जाम्पल, अगर मैं, आप स्टूडेंट है कोई भी है, अगर मैं आपको 3 रुपये वाले पेन को बोलूँ फील करो और एक बार मैं आपको 300-400 का पेन दे दूँ, चाहे आप उसे दोनों से लिखने का लिख सकते हो आप, लेकिन आपकी फीलिंग किस में ज़्यादा अच्छी आएगी? एज ए स्टूडेंट आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, अगर आप वॉच लवर हो तो मैं आपको वॉच दे दूँ, 250 की वॉच दे दूँ और एक 20,000 की वॉच दे दूँ, अब दोनों को पहनने के बाद अलग अलग क्यों फील करते हैं? दोनों ही तो वक्त बताता है, क्यों फीलिंग आ रही है अलग? अगर दोनों ही टाइम बताता है तो दोनों सेम होना चाहिए, फीलिंग अलग क्यों नहीं चाहिए? 250 की टी शर्ट पहनो, 2,500 की टी शर्ट पहनो, क्यों है फीलिंग चेंजेस? क्योंकि आप, जो भी चीज़ें बहुत अच्छी है ना, लग्जरी लाइफ पॉजिटिव एनर्जी देती है। पैसा क्या है? पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। तो जितना ज़्यादा पैसा उतनी ज़्यादा एनर्जी हाई। जिस चीज़ में जितने ज़्यादा पैसे लगे हैं उसकी एनर्जी हाई रिफ्लेक्ट होती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसे हम मॉल जाते हैं ना, मॉल जाते हैं, चारों तरफ ब्रांड्स की शॉप्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें में बहुत अच्छा फील होता है, एनर्जी निकल रही हो वहाँ से, हर जगह लग्जरियस चीज़ें हैं। ओके, तो आपको एक घर चले जाओ जहाँ पर, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रही हूँ, एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, जहाँ पर चीज़ें ख़राब है, टूटी हैं, पुरानी है, अनपेंटेड है, उस घर की एनर्जी अलग होगी। और सेम दूसरे घर में चले जाओ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत लखपति करोड़पति के पास चले जाओ, वैसे ही घर में चले जाओ, लेकिन वो पेंटेड है, वहाँ पे कोई भी चीज़ें टूटी फूटी नहीं है, सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज है, वो एनर्जी अलग होगी। तो हमारी लाइफ जो है यहीं से सीखेंगे इम्प्रूव करना, एनर्जी के फंडे को समझने से। हर एक चीज़ की एनर्जी होती है, जब निर्जीव चीज़ की होती है तो इंसान की क्यों नहीं होगी? जब ईटा पत्थर गिट्टी की हो रही है एनर्जी, पर्दे की एनर्जी है, हर एक चीज़ की एनर्जी है, तो इंसान की एनर्जी क्यों नहीं हो सकती? इंसान की एनर्जी तो बहुत बहुत मैटर करती है, हर एक की एनर्जी होती है। आपकी एनर्जी क्या है? एक तो होता है कि चेंजेस होती रहती है, एनर्जी शिफ्ट भी होती रहती है। जैसे एनर्जी का लेना देना कैसे, इमोशंस का लेना देना है, एनर्जी लिंक है आपकी इमोशंस से। ओके, जैसे आप दुखी हो जाते हो ना, तो आपकी एनर्जी हो जाती है लो, आप फील भी करते हो इंस्टेंट कि आप लो फील करते हो। अगर आप बहुत डीप रो लोगे ना, आप थके हुए फील करोगे, सो जाओगे 2-4 घंटे में। ठीक है, अगर आपने बहुत गुस्सा कर लिया ना कस के, तो भी आप बहुत थक जाओगे, नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है ना आपको। लेकिन अगर आप हंस रहे हो ना दोस्तों के साथ बैठ के, आप 6 घंटा हंस लो, आपको पता नहीं चलेगा, वक्त निकल जाएगा, तो ये हो गई पॉजिटिव एनर्जी। समझ में आई आपको कि पॉजिटिव इमोशंस जो है अपन के इंसान के रिलेटेड है, किससे लिंक, किससे है? एनर्जी से। तो ये हमको समझना है कि एनर्जी, आपको समझ में आ गया कि एनर्जी क्या होता है? हर एक चीज़ की एनर्जी होती है, राइट? और पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है। कोई भी ऐसा इमोशन जो आपको पीछे लेके जाता है, होल्ड करता है, लो फील कराता है, वो लो फ्रिक्वेंसी का हो गया और नेगेटिव इमोशंस हो गया, और नेगेटिव एनर्जी देगा वो आपको। और जो अच्छी चीज़ें देता है, अच्छी बातें होती हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी देता है। ठीक है, अब 24 घंटे में आप कितना पॉजिटिव सोचते हो, अब वो पॉजिटिविटी भी कितने परसेंटेज हाई इंटेंसिटी की है, हाई फ्रिक्वेंसी की है, और अगर आप नेगेटिविटी सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, तो वो कितना नेगेटिव है बोलते हो। तो ये सब चीज़ें तय करता है आपके आने वाले कल को। और हम सोचते हैं कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हम हर एक चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ चीज़ें चेंज क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपकी जो एक एनर्जी है ना, एक फिक्स एनर्जी भी सबकी होती है, फिक्स बिहेवियर, फितरत, जो आपके चेहरे से ही देख कर रिफ्लेक्ट होता है। किसी के साथ आपने फेस देखा होगा, आपसे देखते ही फील करते हो यार ये कितना इरिटेट रहता है हमेशा। किसी को अपन परेशान आत्मा बुला देते हैं, दोस्तों या दोस्ती में या किसी में भी, हमेशा वो परेशान से दिखता है, कुछ ना कुछ की बातें करे, ऐसे लगेगा कि हाँ वो परेशान है, तो उसकी एनर्जी कैसे होगी? डिस्टर्ब होगी, उसकी एनर्जी लो एनर्जी होगी। हर एक की फिक्स एक एनर्जी होती है। एक इंसान होता है जो कंप्लेन करता रहता है हमेशा, तो उसकी भी एनर्जी कैसे होगी? लो हो गई, कंप्लेनिंग वाली होगी। ठीक है, एक इंसान होता है बाहर की दुनिया में कुछ भी हो जाए लेकिन वो हिम्मत नहीं आता, वो हंसता रहता है, और आप इसको देखकर खुश हो जाते हैं, उसकी एनर्जी कैसे हुई? हाई एनर्जी। तो आपकी एनर्जी जैसे है ना, वैसे आपका कल बनता जाएगा। आप क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप फील कर रहे हो। एक्चुअली में आपने पढ़ लिया 4 घंटे, ओके, बहुत ज्ञान है दिमाग में आपके, बट यू आर फीलिंग लो ना, एग्जाम के लिए नेगेटिव बोल रहे हो कि होगा कि नहीं भी बोल रहे हो, तो आपकी फ्रिक्वेंसी तो लो हो गई, तो कैसे क्रैक होगा? राइट? तो प्योरिटी चाहिए हमारे को। अगर हम इंसान एक प्रोडक्ट हैं तो मिक्स ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव है। ओके, हमें प्योर करना है अपने आप को, पॉजिटिविटी से भर देना है। जितना हम पॉजिटिव होते जाएंगे ना, हमें हमारी लाइफ सच में उतनी ईजी, अंडरस्टैंडेबल लगने लगेगी, और तभी यहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी, जो मैं आगे सीखूंगी, सीख कर समझाऊंगी, पढ़ाऊँ। क्योंकि मैं जो भी चीज़ें पढ़ती हूँ, समझती हूँ, सीखती हूँ, उसको बहुत ज़्यादा खोद कर एकदम रूट से समझती हूँ,
तो ही मैं प्रेजेंट करती हूँ, या फिर मैं गैप ले लेती हूँ लंबा वाला। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट हम जो करेंगे समझना लाइफ के फंडे को, क्योंकि मैं खुद को चेंज कर रही हूँ। ओके, तो आप भी मेरे साथ चेंज हो सकते हैं मेरी चीज़ों को समझ कर, क्योंकि मैं इतना सारा होमवर्क करती हूँ ऑलरेडी। मैं बहुत सालों से 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं जब से बुक्स पढ़ रही हूँ, किताबें पढ़ रही हूँ। मुझे मेरी प्रॉब्लम है, मुझे राइटर याद नहीं रहेंगे, मुझे हीरो याद नहीं रहेंगे, स्टोरी याद रहेगी, ऐसे मुझे राइटर्स के नाम याद। मेरा जो मेन कंटेंट होता है ना, जो एक्चुअली में प्रोडक्टिव कंटेंट होता है, वो मैं अंदर रखती जाती हूँ। मेन वो सब चीज़ें भूलती हूँ, टेक्निकल वर्ड्स और राइटर्स के नाम, ठीक है। लेकिन मेन मसला मैं अपने लाइफ में अप्लाई करती जाती हूँ। जैसे कि मैंने ब्रह्म कुमारी का कोर्स भी किया हुआ है 21 डेज का रहेगी मेरे होम टाउन में, तो सारी चीज़ें मैंने समझी है और तब से उस चीज़ पर बिलीव करती हूँ और फॉलो करती हूँ। कभी कभी लाइफ में चीज़ें हो जाती हैं जिससे हम भटक जाते हैं, तो हम बस में नहीं होते, हम समझ नहीं पाते, हम नेगेटिव मूड में चले जाते हैं। लेकिन सब कुछ आपके अंदर ही है, आपके अंदर ही सारी समस्या का सल्यूशन आपके अंदर है, क्योंकि प्रॉब्लम से पहले सल्यूशन आता है। तो सल्यूशन भी आप ही है, प्रॉब्लम भी आप ही है। आप अपने आप किस तरीके से देखते हैं वहीं से आपकी लाइफ स्टार्ट होती है। तो हम अपनी लाइफ को पूरा एकदम रूट से चेंज करने वाले हैं। सबसे पहले उसके लिए करना होगा हमारी एनर्जी चेंज। अगर हमारी एनर्जी थोड़ी सी भी लो है या मिक्स है, उसको हम पूरा हाई एनर्जी में लेके जाएंगे। तो जब हम, क्योंकि तैयारी है, तैयारी ही जीत की, मतलब तैयारी है, तैयारी के बाद ही होता है ना कि अगर आपने PED वगैरह क्रैश कोर्स कर लिया फिर आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। ऐसी ये तैयारी है किस चीज़ के लिए, फिर आप यहाँ से सीख पाएंगे अफर्मेशन कैसे करते हैं, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, यहाँ से चैंटिंग का असर कैसे होता है, यहाँ से हम सीखेंगे। सबसे पहले एक तैयारी होती है किसी भी चीज़ की। ओके, तो ये तैयारी है इस चीज़ की कि आप अपनी एनर्जी को पहले न्यूट्रल करें। ओके, तो आप पहले समझ जाएंगे कि हम किस एनर्जी में हैं, हम कौन सी चीज़ें बोलते रहते हैं, हम किस धुन में हमेशा रहते हैं, वही आपका नेचर है, बिहेवियर है। तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि आप किस बिहेवियर के हैं। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, मेरे फ्रेंड्स मुझे बता सकते हैं कि मैं जॉली नेचर की हूँ, बहुत हंसमुख नेचर की हूँ। मैं 24/7 आवर्स हाई एनर्जी में रहती हूँ, एक्साइटेड रहती हूँ, आई डोंट नो व्हाई बट रहती हूँ, ठीक है। हाँ, बीच में सा फेस आया था कि मैं लो फेस में चली गई थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने ये नहीं छोड़ा था बिलीव करना खुद पर। सेल्फ बिलीव मेरा कभी नहीं गया, हिला भी नहीं, ज़रा सा भी आधा इंच भी नहीं हिला। इसलिए मैं उठ कर वापस खड़ी हो जाती हूँ लाइफ में कुछ भी होता है तो, ठीक है। देखिए, एक फोबिया मेरे अंदर आ गया था कि मेरी लाइफ ट्रैक पर जाएगी, वापस से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। वो सेंटेंस इतना पावरफुल था कि 90% पॉजिटिविटी को भी होल्ड करके रखा था। ऐसी चीज़ें होती हैं अपने साथ कि आप कितने भी अच्छा कर रहे हो, पॉजिटिव कर रहे हो, अगर एक भी ऐसा कोई चीज़ अगर अपने ब्रेन को आपने सिग्नल दे दिया ना, आपका ब्रेन उसको पकड़ के वहीं रखेगा, रोक देगा आपको। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ब्रेन में जैसे कोई चीज़ आपने नहीं फंसा कर रखी है कि उस लूप में आप फंसे और आपको पता भी नहीं है, तो इसको हम क्रैक करेंगे। और क्योंकि इंस्टाग्राम में टाइम लिमिट होती है और ये चीज़ें लिमिट में नहीं बोली जाती है, ये चीज़ें कोई स्क्रिप्टेड भी नहीं है, ये सब चीज़ें टाइम टेकिंग प्रोसेस है समझने की। इसकी लेक्चर जो लोग दे रहे हैं यूट्यूबर्स, वो एक घंटे में बात कर रहे हैं इसके ऊपर। तो मैं इंस्टाग्राम में कैसे समझा सकती हूँ, इंस्टाग्राम में जस्ट शॉर्ट्स है, लेकिन आपको अगर रूट से समझना है तो लॉन्ग वीडियो से ही समझा पाऊँगी और पर्सनल भी समझा पाऊँगी। मैं बात भी कर सकती हूँ, आप मुझे DM करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बात समझ में ना आए या फिर आप चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक में वीडियो बनाऊँ, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ अपने लिए नहीं हूँ, आप सबके लिए हूँ, स्पेशली लेडीज़, क्योंकि मैं लेडीज़ हूँ। तो लेडीज़ को यहाँ लगने वाला है कि मैं लड़कियों को जो मेरी तरह स्टक है अपनी लाइफ में, किसी को वेट लूज़ करना है, फिटनेस में हो, किसी भी लाइफ के प्रॉब्लम में हो, वो मुझसे पर्सनली DM में बात कर सकती है। मैं उनके साथ पर्सनली जुड़ के, मेरे साथ एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें ऐड करके हम सब मिलकर हर एक की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं यूनिटी पे बिलीव करती हूँ। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। और हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ क्या सीखते हैं। थैंक यू सो मच।